हेलो दोस्तों, आज है 9 फरवरी 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। पूरी जानकारियां और अपडेट देखने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली चुनाव रिजल्ट से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार 27 साल बाद राजधानी दिल्ली में कमल खिला है। यानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। बीजेपी ने ये चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीत लिया है। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली है। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें हासिल हुई है। वहीं लगातार तीसरी बार कांग्रेस दिल्ली में खाता तक खोलने में नाकाम रही। दिल्ली में कांग्रेस को 0 सीट हासिल हुई है। बीजेपी को 48, आम आदमी पार्टी को 22, सभी 70 सीटों के अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए होती हैं और यहाँ बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। और तो और इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया भी हार गए। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। अब बारी है मुख्यमंत्री चुनने की। दिल्ली में 7 नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। प्रवेश सिंह वर्मा, मनोज तिवारी, मनजिंदर सिंह सिरसा, स्मृति ईरानी, विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट और वीरेंद्र सचदेवा, ये ऐसे नाम है जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई है। 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। कांग्रेस का तो खाता तक नहीं खुला है, यानी कांग्रेस का प्रदर्शन भी इस चुनाव में बेहद निराशाजनक रहा। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्लियर हो गया है। अब 19 राज्यों में बीजेपी या फिर गठबंधन की सरकार है। मोदी के तीसरे टर्म में 8 राज्यों में चुनाव हुए, एनडीए 6 में जीती है। साथ ही आपको बताएं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में विजय पताका फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यमुना मैया की जय से अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज दिल्ली में लोगों में उत्साह भी है और एक सुकून भी है। दिल्ली ने दिल खोलकर प्यार दिया है। दिल्ली के हर परिवार को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए पीएम मोदी ने कहा कि मैं दिल्ली वालों को फिर से विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके प्यार को विकास के रूप में लौटाएंगे। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का तेजी से विकास करके चुकाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह जीत ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया है। आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि यमुना जी हमारी आस्था का केंद्र है। दिल्ली की असली मालिक सिर्फ यहाँ की जनता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले ही विधानसभा सत्र में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार खोले जाएंगे। जिसने लूटा उसे लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, सेवा भाव से आए लोग हैं और इस अवसर को सेवा के लिए ही खपा देंगे। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सुशासन मॉडल की भी तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में बिना पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरियां दी जाती हैं और इसी मॉडल को अब दिल्ली में भी लागू किया जाएगा। वहीं आपको बताएं, दिल्ली के चुनावी परिणाम आने के बाद दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नोटिस भी जारी किया। प्रशासन ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं और दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया। आदेश में कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के बिना कोई भी फाइल और दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर न जाए, इस तरह का आदेश जारी किया गया। कोई भी दस्तावेज चुरा न लें, इसके लिए सचिवालय को सील कर दिया गया और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। वहीं आपको बताएं, अब दिल्ली की जनता को क्या क्या तोहफे मिलने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की तस्वीर अब साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने पर लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। दिल्ली में चुनावी संकल्प पत्र में बीजेपी ने कहा था कि गरीब महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर का तोहफा भी दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज का लाभ भी मिलेगा। ओपीडी सर्विसेज और लैब टेस्ट भी फ्री करने का वादा किया गया था। वहीं अब दिल्ली की 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मकानों का मालिकाना हक भी मिलेगा। गिग वर्कर्स और टेक्सटाइल वर्कर्स को 10-10 लाख का जीवन बीमा का फायदा मिलेगा। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद भी मिलेगी। SC/ST छात्रों को प्रति महीने 1,000 रुपए की मदद भी मिलेगी। इसके अलावा भी और कई तोहफे हैं जो अब बीजेपी की सरकार आने पर मिलने वाले हैं। वही देखिए, अयोध्या हार का बदला भी पूरा हुआ। बीजेपी ने सपा से मिल्कीपुर छीन लिया है। 61,000 वोट की सबसे बड़ी जीत हुई है। 8 साल बाद सपा से मिल्कीपुर विधानसभा
विधानसभा सीट छीन ली गई। बीजेपी ने मिल्कीपुर में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को 61,636 वोटों से हराया है। वहीं देखिए, केजरीवाल की हार पर कुमार विश्वास ने कहा कि दिल्ली को मुक्ति मिली है, न्याय हुआ है। अन्ना हजारे ने भी चुनाव रिजल्ट को लेकर केजरीवाल पर बड़ा बयान दिया है। शराब और पैसा ले डूबा। आम आदमी पार्टी की हार की मुख्य वजह अन्ना हजारे ने इस तरह बताई है। अन्ना हजारे ने कहा कि मैंने हमेशा कहा कि उम्मीदवार का आचरण विचार शुद्ध होने चाहिए, उसके जीवन पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। अच्छे गुणों से मतदाताओं का विश्वास बढ़ता है। मैंने उनसे यानी केजरीवाल से ये कहा था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान शराब पर था, वे सत्ता से खुश थे और यही शराब और पैसा ले डूबा है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दिल्ली रिजल्ट पर एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि और लड़ो आपस में, यानी इसके जरिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के बीच चुनाव में जाहिर होने वाले मतभेद पर यह कटाक्ष किया है। सबसे जरूरी बात, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जनता के जनादेश को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं और मैं बीजेपी को इस जीत की बधाई देता हूं। साथ ही एक और अपडेट आपको बताएं, पंजाब सीएम के प्रचार वाली सभी सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। सीएम भगवंत मान ने यहां 12 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट भी शामिल थी। हालांकि ये दोनों भी चुनाव हार गए। वहीं आपको बताएं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दौड़ धूप रंग लाई है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया था और धामी ने पार्टी के 23 प्रत्याशियों के समर्थन में 52 चुनावी सभाएं और रोड शो किए और इनमें से 23 प्रत्याशियों से 18 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम चेहरे के रूप में प्रचारित किए गए अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे यमुना का श्राप बताया है। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए अब आगे का सफर और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। बीजेपी की जीत पर अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि आपदा से मुक्त हुई दिल्ली। साथ ही आपको बताएं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है। बीजेपी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है, दिल्ली के लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी को आपदा मुक्त बना दिया है। और तो और दिल्ली के चुनाव परिणाम पर राहुल गांधी का भी पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली है, खाता भी नहीं खुला है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली की प्रगति और दिल्ली वासियों के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। चुनावी खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, बेंगलुरु मेट्रो रेल के किराए में 50% तक का इजाफा होने वाला है और ये अपडेट आज रविवार से लागू भी हो जाएगा। लगभग 50% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जो आज रविवार से लागू हो जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि अगर महंगाई काबू में रहती है तो आरबीआई अप्रैल तक ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है। आरबीआई ने महंगाई पर नियंत्रण रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतियों को मजबूती से लागू किया है। यूपीएससी ने सिविल प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 18 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बड़ा तूफान आया है। 1/4 से भी ज्यादा डूबे 16 कॉइन। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बीते एक हफ्ते में टॉप 50 करेंसीज में 16 कॉइन की लुटिया पूरी तरह से डूबती हुई दिखाई दे रही है। यानी बीते एक हफ्ते में इन कॉइन ने अपनी वैल्यू में 1/4 से ज्यादा कमी कर दी है, यानी गवा दी है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में गजब का तूफान देखने को मिल रहा है और धड़ाम धड़ाम रेट गिर रहे हैं। फेमस यूट्यूबर अस्मिता जितेंद्र पटेल को सेबी ने बैन किया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से शेयर मार्केट में धांधली करने वालों पर नकेल कसी है। सेबी ने अस्मिता जितेंद्र पटेल नाम की यूट्यूबर पर बैन लगा दिया है। गलत ट्रेडिंग टिप्स के जरिए निवेशकों को चूना लगाने के आरोप में एक्शन लिया गया। साथ ही खबर आ रही है, 2017 की फिल्म हिंदू सरकार में अपने किरदार के लिए मशहूर एक्स ब्यूटी क्वीन इशिका तनेजा ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 उत्सव के दौरान गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के बाद सनातन धर्म का पालन करने के लिए अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 2018 में मिस वर्ल्ड टूरिज्म का खिताब भी जीता था। अब 30 साल की इस एक्ट्रेस ने संन्यास ले लिया है। महाकुंभ में 2 सीएम ने एक साथ डुबकी लगाई। महाकुंभ में शनिवार को 2 मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मोहन यादव पहुंचे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने संगम में एक साथ डुबकी लगाई। भजनलाल शर्मा अपने 115 विधायकों के साथ आए हैं। राजस्थान मंडपम में राजस्थान कैबिनेट की बैठक भी हुई। बैठक में क्या फैसले लिए गए हम आगे बताएंगे। इसी बीच एक और अपडेट खबर देखिए, महाकुंभ में अब श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर से देखने को मिल रही है। महाकुंभ का शनिवार को 27वां दिन और आज रविवार को 28वां दिन है। अभी मेला 17 दिन तक और चलने वाला है। एकादशी और वीकेंड होने की वजह से संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रयागराज, वाराणसी और नैनी से आने वाली सड़क पर 4-4 किलोमीटर तक का लंबा जाम देखने को मिला। 12 तारीख को माघ पूर्णिमा और 26 तारीख को महाशिवरात्रि पर विशेष स्नान भी होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, आरबीआई बोर्ड के साथ वित्त मंत्री की मीटिंग हुई। निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में दी गई राहत समेत
बजट में लिए गए फैसलों की जानकारियां दी। चंडीगढ़ में फर्जी सीबीआई ऑफिसर ने 95 लाख रुपए ठग लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर महिला को डिजिटल अरेस्ट किया। रिटायरमेंट फंड से रकम ट्रांसफर करवा ली। पंजाब में बिजली कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू। भड़कीले और छोटे कपड़े पर पूरी तरह रोक लग गई है। वर्दी न पहनने पर कार्रवाई भी हो सकती है। बिजली कर्मचारियों को अब ड्यूटी के दौरान भड़कीले और छोटे कपड़े नहीं पहनने होंगे। विभाग अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी कर रहा है। पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड होगा। रैंक के हिसाब से कर्मचारियों की वर्दी के रंग होंगे। वही देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गायों के लिए बढ़ाया दैनिक भरण पोषण भत्ता। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को यह बड़ा फैसला लिया। प्रत्येक गाय के लिए दैनिक भरण पोषण भत्ता 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। एमएसएमई को अब आसानी से लोन मिलेगा। फोर्टी और सिडबी के बीच समझौता हुआ है। अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद अब ये काम करने वाला भारत बना चौथा देश। उद्योग निकाय नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भारत की 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी स्थापित करने की उपलब्धि विकसित और विकासशील देशों को ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए प्रेरित करेगी। चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत 100 गीगावाट का मील का पत्थर पार करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बना है। हालांकि हम जर्मनी से थोड़े अंतर से पीछे हैं, लेकिन हम जल्द ही दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बन जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद भर्ती कर्मचारियों को झटका लगेगा। सीनियरिटी, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेंगे। राज्यपाल ने कर्मचारी भर्ती विधेयक को मंजूरी दी है। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी हो रही है। शिक्षकों के लिए फॉर्मल ड्रेस यानी पैंट शर्ट और शिक्षिकाओं के लिए साड़ी या साधारण सूट सलवार की ड्रेस कोड तय हो सकती है। झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री 1 अप्रैल से फिर निजी हाथों में होगी। राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी की है और इसके लिए 4 नियमावलियों का गठन किया गया है। आम जनता और हितधारकों से 16 फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं और इसके बाद फिर संकल्प जारी होगा और 20 फरवरी तक लॉटरी का नोटिफिकेशन हो सकता है। बीएसएनएल का सस्ता प्लान आया है। 10 महीने तक आपका सिम कार्ड एक्टिव रहेगा। डेटा, कॉल, एसएमएस सब मिलेगा। वही देखिए, दिल्ली चुनाव खत्म होते ही उत्तराखंड के पर्यटन में भी उछाल देखने को मिला है। वीकेंड पर नैनीताल में सैलानियों की खासी भीड़ दिखाई दी। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। अब आप जल्दी अपने इलाके के कैफे में खाने के साथ साथ बियर या वाइन का आनंद भी ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की नई आबकारी नीति 2025-26 के तहत नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में ऐसे बार खोलने की अनुमति दी गई है जहां सिर्फ बियर और वाइन परोसी जाएगी। यानी इस नए नियम से रेस्तराओं का खर्च कम होगा, क्योंकि पहले रेस्टोरेंट को शराब परोसने के लिए पूरा बार लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब कम खर्च में रेस्टोरेंट्स बियर और वाइन परोस सकेंगे। नया नियम आ गया है। उत्तर प्रदेश के इस जिले के युवाओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। 9 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी बनने वाली है। प्रतापगढ़ से जुड़ा अपडेट है। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में फिर शुरू होगा भूमि अधिग्रहण। हाईवे चौड़ीकरण के लिए एनएचएआई का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। कई जिलों को फायदा मिलेगा। यूपी के इटावा से कन्नौज तक का सफर अब और भी आसान होने जा रहा है। एनएचएआई ने इटावा कन्नौज राष्ट्रीय राजमार्ग 91A को 4 लेन बनाने के लिए 981.14 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। बुंदेलखंड से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। भूमि अधिग्रहण न होने के कारण परियोजनाओं का काम लटका हुआ था। बिहार से बड़ी खबर देखिए, आशा कार्यकर्ता होंगी हाईटेक। नीतीश सरकार के नए आदेश से मरीजों को सहूलियत मिलेगी। बिहार सरकार अब स्वास्थ्य सेवाओं को पेपरलेस करने के मूड में है। तमाम तरह की सेवाएं पेपरलेस हो जाएगी और इसी क्रम में आशा और आशा फैसिलिटेटर को एम आशा ऐप के प्रयोग को लेकर भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। नीट यूजी के टाई ब्रेकिंग नियमों में बड़ा बदलाव। रैंक तय करने के नियम बदल गए हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाले 876 लोगों की टेंशन बढ़ सकती है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 876 लाभार्थियों की पहचान की गई है जो फर्जी तरीके से इसका लाभ ले रहे थे। अब फर्जी लाभुकों से राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही देखिए, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में कुष्ठ रोग का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। 5 दिन में 2896 संदिग्धों की पहचान हुई है। 10 तारीख को महाकुंभ आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पावन संगम में डुबकी लगाएंगे और फिर अक्षय वट और बड़े हनुमान जी में दर्शन पूजन भी करेंगे। लगभग 5 घंटे का उनका महाकुंभ नगर में कार्यक्रम बताया गया है। वहीं महाराष्ट्र में 5 लाख लाडली बहने अयोग्य घोषित, तो क्या पैसे वापस लेगी सरकार? बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया है। यानी ये महिलाएं या तो अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रही थी या फिर वे योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। हालांकि महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने यह स्पष्ट किया कि पिछले 6 महीनों में इन महिलाओं के बैंक खातों में जो भी धनराशि जमा की गई थी वह वापस नहीं ली जाएगी। तो ये इन महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार इनसे राशि वापस नहीं लेने वाली है। जो महिलाएं अयोग्य घोषित की गई है उन्हें जनवरी 2025 से योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
बिहार पटना से जुड़ी खबर देखिए, रोको टोको से बात नहीं बनी है। अब पटना में कचरा फेंकने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। बैठक में 25 एजेंडों को पारित किया गया है। ईपीएफओ से जुड़ी खबर आ रही है, कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट है। ईपीएफओ ने ईएलआई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए यूएएन एक्टिवेशन और बैंक खातों के साथ आधार सीडिंग की समय सीमा फिलहाल 15 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी है। हरियाणा में अब फ्री मिलेगी ये मेडिकल सुविधा, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर आई है। अब जिन लोगों के पास भी आयुष्मान कार्ड होगा वह फ्री में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा सकेंगे। दरअसल कुत्ते के द्वारा काटे जाने पर आमतौर पर एक व्यक्ति को 4 एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने होते हैं, लेकिन अब जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड है उन्हें ये एंटी रेबीज के इंजेक्शन फ्री में लगेंगे। हज यात्रा 2025 से जुड़ा अपडेट देखिए, सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए वीजा नियमों में बदलाव कर दिया है। सऊदी अरब ने हज को देखते हुए अपने वीजा नीतियों में बदलाव किया है, जिसका असर भारत समेत 14 देशों पर पड़ने वाला है। सऊदी अरब ने अनिश्चित काल के लिए मल्टीपल वीजा एंट्री को निलंबित कर दिया है और ये बदलाव हज को देखते हुए किया गया है। बदले हुए वीजा नियम 1 फरवरी 2025 से लागू भी हो गए, जिसके तहत इन देशों से आने वाले यात्रियों को किंगडम में प्रवेश के लिए सिंगल एंट्री वीजा ही मिलेगा। सऊदी ने यह फैसला वीजा नियमों में इसलिए किया है ताकि लंबी अवधि का वीजा लेकर देश में आने वाले लोग अनाधिकृत रूप से हज यात्रा न कर पाए। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, एक एफआईआर से जुड़ी सभी जमानत याचिकाएं एक ही पीठ सुने, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। स्पेडेक्स में कोई खराबी नहीं है। इसरो चीफ ने कहा कि हम हर कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। एलआईसी का तीसरी तिमाही में मुनाफा 16% बढ़कर 11,009 करोड़ रुपए। सोमवार को ओपन होगा अजाक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ। वहीं आपको बताएं, ठिठुरन भरी ठंड का दौर अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। राजधानी दिल्ली में भी अब दिन में गर्माहट देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में तापमान बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर में फिर मौसम बिगड़ सकता है। 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार बताए गए हैं। चलिए राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, राजस्थान में मंदिरों पर खर्च होंगे 101 करोड़ रुपए। पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला भी हुआ है। प्रयागराज में राजस्थान के मंत्रिपरिषद की बैठक में मंदिरों से जुड़े हुए कई फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में देवस्थान विभाग के मंदिरों में भोग के लिए हर महीने 1500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा देवस्थान विभाग के मंदिरों में काम कर रहे अंशकालिक पुजारियों को अब हर महीने 7,500 रुपए का मानदेय देने का फैसला किया है। पहले 5,000 रुपए मिल रहे थे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राजस्थान प्रदेश के देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले 6 मंदिरों और 26 आत्मनिर्भर मंदिरों के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए 101 करोड़ रुपए देने का फैसला भी लिया है। जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं राजस्थान कुश्ती संघ ने प्रदेश के पहलवानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब गोल्ड मेडल विजेता को 1 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 51,000 रुपए और कांस्य पदक विजेता को 31,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान से शादी में मायरा यानी भात भरने की प्रथा को लेकर राजस्थान का नागौर जिला एक बार फिर चर्चा में है। 3 भाइयों ने अपने भांजे भांजी की शादी में 1,51,00,000 रुपए नकद, सोने चांदी की ज्वेलरी और शहर में 2 प्लॉट समेत 3 करोड़ रुपए का मायरा भरा है। राजस्थान सीईटी की वैधता सिर्फ 1 साल, अगले साल से लागू होगा 3 साल का नियम। बड़ी अपडेट खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कानूनी अड़चनों के कारण अब इस परीक्षा का प्रमाण पत्र केवल 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा, जबकि पहले इसकी वैधता 3 साल करने की योजना थी। हालांकि जो नया नियम है वो सीईटी 2025 से लागू हो जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के मुताबिक वर्तमान सीईटी 2024 की वैधता केवल 1 साल की होगी और सीईटी 2025 की वैधता 3 साल होगी। राजस्थान में इस साल सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है। अप्रैल के महीने में ढेर सारा रुपया मिलेगा। राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेवानिवृत्त होने जा रहे राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल को भुगतान के लिए परिपक्व हो रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधान विधि विभाग द्वारा इन सभी परिपक्व पॉलिसियों का भुगतान अप्रैल 2025 के प्रथम सप्ताह में कार्मिक के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा हो जाएगा। दावा प्रपत्र सबमिट करने के लिए निवेदन किया जा रहा है। वहीं देखिए, राजस्थान सरकार के नए निर्देश जारी हुए हैं। अब जीपीएस और टैग लगे वाहन ही खनिज परिवहन कर सकेंगे। राजस्थान सरकार अब खनन माफिया पर शिकंजा कसेगी और अब जीपीएस और टैग लगे वाहन ही खनिज परिवहन के लिए काम आएंगे। राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर देखिए, ब्यूटिशियन अनिता मर्डर केस में सीबीआई जांच शुरू हो गई है। अनिता के पति और बेटे से 7 घंटे तक पूछताछ हुई। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, महाकाल मंदिर में 17 फरवरी से पूजन का समय बदलेगा। शिव नवरात्रि से भोग आरती दोपहर 1 बजे और संध्या पूजन 3 बजे से। उज्जैन में बनेगी देश की पहली स्थायी कुंभ नगरी। 2378 हेक्टेयर जमीन पर सड़क, स्कूल, पार्क निर्माण होगा। 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा के हिसार के युवक को लाखों रुपए लेकर फर्जी तरीके से अमेरिका भेजने के मामले में 3 ट्रेवल एजेंटों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। साप्ताहिक समीक्षा में आपको बताएं, सोमवार से शुक्रवार के दौरान सोना चांदी के दामों में बड़ी बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 84,699 रुपए पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते सोने के भाव में 2613 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 1858 रुपए बढ़कर 95,391 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। और आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 9 फरवरी को रविवार के ग्रह नक्षत्र प्रीति योग बना
रहे हैं, जिससे आज वृष राशि वालों के बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होगी। मिथुन राशि वालों के बिजनेस में लिए गए फैसले सही साबित होने वाले हैं। कर्क राशि वालों की इनकम बेहतर होगी, प्रॉपर्टी का रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। मकर राशि के लोगों को बिजनेस से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कुंभ राशि वालों की इनकम और फायदा बढ़ने वाला है। मीन राशि वालों के रुके हुए कामों में तेजी आएगी। इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। इस वीडियो को आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को आप शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही ताजा खबरें, अपडेट जानकारी हम लाते रहें, है ना। तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करना। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।